जो अंधाचार्य है, ये प्रकृति ने अंधा किया है, लेकिन ये अकल से भी अंधा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, एक अनपढ़ टाइप का आदमी जो है उनके संविधान में कमी निकाल रहा, इस तरह की बातें कर रहा है। ये अगर पब्लिक में चला गया डॉक्टर अम्बेडकर वादियों के बीच में, तो इसका भुर्ता बना देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर डीपी गौतम जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अपनी जनता पार्टी के। सर, आपसे खास बातचीत करेंगे। पहला सवाल मेरा यही होगा कि लखनऊ में आप भी हैं सर, लखनऊ में हम भी हैं। नीरज बोरा जी रामकथा कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिसमें रामभद्राचार्य जी पहुंचते हैं, और उसमें शाम की कथा होती है। एक बयान सामने आता है कि जिस संविधान, भारत का संविधान जो है वो कतरन से बना हुआ है, 2-3 देशों के कतरन को मिला के बना हुआ है, और वो हमारे ऊपर थोप दिया गया है। और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कर दो मुकदमा, मैं जवाब दूंगा। एक तरीके से वो का अपमान हुआ। क्या कहते हैं आप? देखिए, भारतीय संविधान जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में बना है जी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको निर्मित किया है, और इसमें बड़े बड़े विद्वानों का योगदान भी रहा है। जहाँ तक ये जो अनिरुद्धा नहीं बल्कि ये जो अंधाचार्य है, ये प्रकृति ने अंधा किया है, लेकिन ये अकल से भी अंधा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, एक अनपढ़ टाइप का आदमी जो है उनके संविधान में कमी निकाल रहा, इस तरह की बातें कर रहा है। ये अगर पब्लिक में चला गया डॉक्टर अम्बेडकर वादियों के बीच में, तो इसका भुर्ता बना देंगे। इसको ध्यान रखना चाहिए। तो बाबा साहब का जो अपमान कर रहा है, ये भारतीय संविधान का ये अपमान कर रहा है, इसको इस देश में रहने का हक नहीं है, देशद्रोही है। अगर हमारी सरकार आ गई तो इसको अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। उसी कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिरकत करते हैं, और वो उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यानी एक तरीके से देखिए, जो संविधान विरोधी है, योगी जी उसी का पालन कर रहे हैं, उसी की आज्ञा मान रहे हैं, वो गुरु के तौर पे उनको देख रहे हैं। तो यानी जो कहेंगे वही करेंगे। देखिए, भाजपा जो है वो आरएसएस के इशारे पर काम करती है, और भाजपा का जो गुरु है वो आरएसएस है, और आरएसएस ने कभी भी इस संविधान को अपनाया नहीं है, इसका हमेशा विरोध किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी इन्होंने विरोध किया था, जिस समय निर्मित हो रहा था उस समय विरोध किया, उन्होंने बाद में भी विरोध किया। ये भारतीय संविधान को मानते ही नहीं है, और हमेशा कहते हैं कि जब भी हमारा मौका लगेगा हम इसे बदल देंगे। आप सोशल मीडिया पर जाकर के देख लीजिए, जितने भी आरएसएस के लोग हैं वो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, रोज़ गाली देते हैं। तो ये जब संविधान को नहीं मानते हैं तो संवैधानिक तरीके से इन्हें काम करने का हक भी नहीं है, यहाँ रहने का हक भी नहीं है। हाल तो ये इन्हें इस देश से लगाव भी नहीं है, चूँकि इस देश के रहने वाले नहीं है ये लोग। जब इस देश के रहने वाले नहीं है, इसलिए लगाव नहीं है, यहाँ के लोगों से भी इनका लगाव नहीं है। और यहाँ के जो मूल निवासी है, इन लोगों से चिढ़ते हैं, इन लोगों का भला बुरा रोज़ कहते हैं, गालियाँ देते हैं, इनके महापुरुषों को गाली देते हैं, यहाँ के संविधान को नहीं मानते हैं, यहाँ के रीति रिवाज नहीं मानते हैं। यहाँ का जो है पूरे देश का इन्होंने बंटाधार करके रख दिया है, और ये इस देश को बिल्कुल गर्क में ले जाके रहेंगे। इनकी जो सरकार चल रही है बिल्कुल SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोध में चल रही है। जितने भी संवैधानिक अधिकार थे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो हमारा, चाहे वो अन्य अधिकार हो हमारे, सबको छीना जा रहा है। और SC ST जो समाज है, OBC जो समाज है, माइनॉरिटी जो समाज है, आज की डेट में वो डरा हुआ बैठा है, भयभीत बैठा है। यानी अपने देश में ही हम लोग गुलामी का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हम लोगों को। सर, शिक्षा की बात करें तो इस समय आप देख रहे होंगे, एक पत्रकार और कुछ यूट्यूब पे पढ़ाने वाले शिक्षकों पर काफ़ी विवाद चल रहा है। उसी के बाद एक विवाद बढ़ा खान सर को लेके, फिर लगातार उनको ऐसे आरोप लगने लगे, फिर कि उनको देशद्रोही कहा जाने लगा। कहाँ तक ये सही है? देखिए, खान सर की जहाँ तक बात है, उन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा कार्य किया है जी, और वो गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन को ला रहे हैं, एजुकेशन फैला रहे हैं। और हमारा जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज है वो गरीब है, और जो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, गरीबों को शिक्षा नहीं चाहते हैं। चूँकि इन्होंने बैन रखा है करीब 2-2.5 हज़ार साल SC ST के लोगों पे बैन रखा है कि पढ़ाई करेंगे नहीं। अपने लिए इन्होंने केवल पढ़ाई का जो है सिस्टम बनाया। तो आज भी यही चाहते हैं। खान सर क्या कर रहे हैं कि वो गरीबों को शिक्षा दे रहे हैं, कम फीस में अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा दे रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए
यानी गरीबों को शिक्षा ना मिले, उनका यह अभियान है। और खान साहब को, खान सर को जो है उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके एक तरीके से उनके जितने भी संस्थान हैं, एजुकेशन के संस्थान हैं, उनको बिल्कुल बंद कराना चाहते हैं लोग। इनकी प्लानिंग है। जेनजी का एक मोमेंट शुरू हुआ है जल्दी ही, और लखनऊ में कल भी उनका प्रदर्शन होने वाला है, कॉकरोच जनता पार्टी। इस विषय में क्या सोचते हैं आप? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जहाँ तक दीप के लड़का है, वो जी। महाराष्ट्र का रहने वाला है, अभी यंग है और मजाक मजाक में वो पार्टी बन गई है। और अभी पार्टी रजिस्टर्ड तो हुई नहीं है, अभी केवल नाम रखा गया है उसका, कॉकरोच जनता पार्टी। तो हालांकि युवा है, हमारा आशीर्वाद उसके साथ है, वो आगे बढ़े। लेकिन जब तक जो है संविधान को लेकर के और SC ST OBC माइनॉरिटी के हित में वो लोग नहीं चलेंगे, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। हालांकि उनकी जो इशारा है वो मनुवाद के खिलाफ ही है, संविधान के पक्ष में ही है। लेकिन वो कितने दिन टिक पाते हैं, आने वाला समय बताएगा। अभी यंग है, उनको अनुभव की कमी है, अनुभव उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा, या अनुभव जिनको है उनका साथ लेना पड़ेगा। 2027 का चुनाव तकरीबन एकदम करीब ही है, मान के चलिए बस कुछ ही समय बचा है। अपनी जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली, और क्या कैसे कैसे होने वाला है आगे का कार्यक्रम? देखिए, 2027 का जो चुनाव है हमारी अपनी जनता पार्टी की जो तैयारी है वो 403 विधानसभाओं पे चल रही है। हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ पे कमेटी बना रहे हैं। लेकिन इस बीच यदि हमारे मत के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई संपर्क करता है तो उनके साथ विचार किया जाएगा। अन्यथा हमारी जो तैयारी है वो 403 विधानसभाओं की है। और ये हमारी तैयारी है कि जो बहुजन समाज की सरकार बने, अपनी जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी का जो है सुरक्षित रह सकें। और ये जो भय व्याप्त है आज की डेट में, जो संवैधानिक अधिकार छीने रहे हैं, ये सुरक्षित रह सकें।